मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे। इसके पहले चैप्टर 2 हमने कंप्लीट कर लिया था। अब बारी है चैप्टर 3 की, जो कि है आपका अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में हमें इसमें कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है, और उसके पहले हमें पॉलीगॉन्स समझना होगा। ठीक है, तो पॉलीगॉन्स क्या होते हैं और उसके अंदर भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे प्लेन सरफेस है, कर्व है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। अगर हम इनको नहीं समझेंगे तो क्वाड्रिलेटरल समझना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 3, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। हमें क्वाड्रिलेटरल को क्या करना है, समझना है। ठीक है, तो इसमें पहला पार्ट है आपका, देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीगॉन्स। ठीक है, आगे आपको ये भी पता चलेगा कि पॉलीगॉन्स किसको कहते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम पढ़ लेते हैं पहले प्लेन सरफेस। व्हाट इज द प्लेन सरफेस? ठीक है बच्चों, आपको प्लेन सरफेस के बारे में पता होना चाहिए। आगे जैसे कर्व है, ठीक है, तो कर्व क्या होते हैं, क्लोज कर्व क्या होते हैं, ओपन कर्व क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो तभी आप क्वेश्चंस बना पाएंगे, इसलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो प्लेन सरफेस, तो प्लेन सरफेस क्या लिखा हुआ है, देखिए। ठीक है, अ प्लेन सरफेस इज अ ज्योमेट्रिक इज अ फ्लैट 2 डायमेंशनल सरफेस। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है कि जो प्लेन सरफेस होता है, प्लेन सरफेस क्या होता है, एक तो 2 डायमेंशनल होता है, उसे हम 2D कहते हैं। डी फॉर डायमेंशनल, डायमेंशनल मतलब 2 दिशाओं वाला। ठीक है, तो 2 डायमेंशनल जितने सरफेस होंगे वो क्या होंगे, आपके प्लेन सरफेस होंगे। जैसे आप टीवी देखते हैं, तो टीवी का जो अभी आजकल फ्लैट टीवी आने लगी, तो टीवी आप देखते हैं तो उसका सामने का ही पोर्शन दिखता है आपको, एक हॉरिजॉन्टल दिखता है और एक वर्टिकल दिखता है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल दिखता है। तो अब मैं यहाँ बता रही हूँ, देखो टीवी कैसे दिखता है, इसी तरह से दिखता है ना आपको। इसमें देखो एक दो ही डायमेंशन दिखती है, एक आपका ये वर्टिकल हो गया और एक हॉरिजॉन्टल हो गया। और इस वाले सरफेस जहाँ आप टीवी देखते हैं, मतलब अपना पसंदीदा कुछ भी देखते हैं, तो ये क्या हो गया आपका प्लेन सरफेस। जैसे अभी आपके हाथ में मोबाइल है, तो मोबाइल की जो स्क्रीन है वो आपकी क्या हो गई, आपकी 2D मतलब 2 डायमेंशनल सरफेस हो गया। तो मोबाइल की आपको थिकनेस दिख रही होगी, थिकनेस भी है उसमें, लेकिन हम इसमें थिकनेस को कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा जहाँ पे स्क्रीन गार्ड लगता है उस हिस्से को देखा जाए तो वो क्या है, एक प्लेन सरफेस है। उसका बैक सरफेस भी देखेंगे, बैक साइड का भी देखेंगे, तो वो भी क्या होगा, प्लेन सरफेस होगा। ठीक है, तो प्लेन सरफेस आपको समझ में आ गया कि क्या होता है। और इसे हम ना बहुत इनफाइनाइट तक हम उसको क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं विथ नो थिकनेस, मगर इसमें थिकनेस कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, तो प्लेन सरफेस आपको समझ में आ गया। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो एग्जांपल्स देखिए, तो फ्लैट सरफेस ऑफ 3D ऑब्जेक्ट्स। देखो 3D ऑब्जेक्ट्स है, मतलब उनमें क्या होगा, थिकनेस होगी, हाइट होगी, है ना, लेंथ होगी, ब्रेड्थ होगी, बट हमें उसके ऊपर की सरफेस के बारे में ही बताना है। देखिए 3D सरफेस में मुझे आपको एग्जांपल्स बताऊं, तो आप ये देख रहे हो, ये पिन का एक डब्बा है, ये 3D है ना, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो 3D में देखो कैसे, अगर आप इसको ऐसा प्लेन रखते हैं ना, इसका टॉप सरफेस दिख रहा है ना, टॉप व्यू दिख रहा है हमको, बैक वाला नहीं दिख रहा है, साइड वाला भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये जो टॉप व्यू होता है, ये जो टॉप व्यू होता है, यही हमारा क्या कहलाता है, प्लेन सरफेस। अगर एक्चुअली में देखा जाए तो देखो इसकी थिकनेस भी है, दिख रही है, ये थिकनेस दिख रही है आपको, या इसको हाइट भी कह सकते हैं आप, ये आपको थिकनेस दिख रही है ना, बट हमको क्या करना है, उसमें थिकनेस को कंसीडर नहीं करना है। तो आप इसमें ध्यान से देखो, तो इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो टॉप व्यू है, सिर्फ इसी को कंसीडर करेंगे, तो एक ही हो गया वर्टिकल और ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल। तो दो ही डायरेक्शन दिख रहे हैं, इसलिए ये 2D हो जाएगा। ठीक है, लेकिन है एक्चुअली में क्या, ये 3D। देखो ध्यान से, ये क्या है, 3D है। हाइट दिख रही है इसमें आपको, थिकनेस दिख रही है आपको, तो हम क्या क्या कह सकते हैं कि जितने भी 3D चीज़ें होती हैं या शेप्स होते हैं, उनका जो सरफेस होता है प्लेन वाला, यानी टॉप व्यू जो कह सकते हो, वो हमारा क्या कहलाता है, आपका इस किस में आता है, ये प्लेन सरफेस का एग्जाम्पल में आता है। क्लियर हो गया? ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। इसमें लिखा हुआ है द साइड ऑफ क्यूब, क्यूब की भी साइड जो होगी, जितनी भी होगी। अब इसमें जैसे मान लो ये क्यूब है, तो आपने ये वाले हिस्से को आपने टॉप व्यू रखा, ये वाला प्लेन हिस्सा है ना, इसकी ये साइड रखा, तो ये वाला क्या हो गया, आपका सरफेस हो गया। अगर आप इसको रखोगे ना, तो ये भी सरफेस कहलाएगा। देखो ध्यान से देखो, क्योंकि आपको इधर का नहीं दिख रहा कुछ भी, सिर्फ ये वाला दिख रहा है, तो इसमें भी 2 डायरेक्शन दिख रहे हैं, एक ये वर्टिकल और एक ये हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे भी करें
तो इसमें भी आप देखो ये वाला सिर्फ ये पोर्शन दिख रहा है आपको, है ना, ये ना इधर से दिख रहा है ना इधर से दिख रहा है, समझ में आया। साइड व्यू बिल्कुल नहीं दिख रहा है आपको, टॉप व्यू दिख रहा है। तो इसमें भी दो डायरेक्शन है, ध्यान से देखो, वर्टिकल और आपका हॉरिजॉन्टल। तो ये भी क्या हो गया, प्लेन सरफेस हो गया। बट ये है क्या, 3D में ही है, लेकिन इसके सरफेस जो होगा इसको क्या कहेंगे हम, प्लेन सरफेस कहेंगे। क्लियर हुआ, ठीक। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, एवरीडे ऑब्जेक्ट्स। कि आप जो दिन भर देखते हैं या रोज़ देखते हैं, इसमें ऐसे कौन से एग्जांपल होंगे जो आप रोज़ देखते हैं, जो प्लेन सरफेस के एग्जांपल को सेट करता है। तो आप यहाँ देखो, अ टेबल टॉप। आप जिस टेबल पर बैठ के पढ़ाई करते हो, जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको सिर्फ टेबल का ये टॉप व्यू दिखता है ना, जिसमें ब्रेड्थ होती है और लेंथ होती है। तो ये अगर ये मैं पेज को देखूं तो पेज की मुझे थिकनेस नहीं दिख रही। एक्चुअली में इसकी थिकनेस देखो बहुत ही माइनर है, पर है ना, थिकनेस है, बट हम इसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ टॉप व्यू देख रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, आपका प्लेन सरफेस। तो टेबल का भी जो ऊपर का हिस्सा है जिसमें आप कॉपी किताब रख के पढ़ते हैं, तो वो क्या हो जाएगा आपका प्लेन सरफेस। क्लियर हुआ, ठीक है, प्लेन सरफेस हो गया। अब देखो, अब वॉल को देखोगे तो उसमें भी थिकनेस होती है ना, लेकिन अगर वो वॉल पूरी पैक हो, उसमें दरवाज़ा नहीं हो, तो आप उसकी थिकनेस पकड़ नहीं सकते, है ना। तो सिर्फ आपको क्या दिखता है, जो व्यू आप देख रहे हो बस वही वाला व्यू दिखता है। तो आप एक वॉल को क्या कह सकते हो कि वो क्या है, प्लेन सरफेस है। ठीक है, आई होप मेरी बातें समझ में आ रही होगी आपको। सेकेंड है अ पीसेस ऑफ पेपर। तो जो पेपर का पीस होता है, मैंने अभी एग्जांपल बताई, देखो पेज, ये क्या होगा, प्लेन सरफेस। टीवी का सरफेस क्या होगा, प्लेन सरफेस होगा। आपके मोबाइल का सरफेस क्या होगा, प्लेन सरफेस होगा। और ध्यान रखो, आप देखो किचन में मम्मियाँ काम करती है, जो से ओटा होता है ना, प्लेटफॉर्म, तो वो भी क्या होता है, प्लेन सरफेस होता है। अगर आप टॉप व्यू से देखो तो वो क्या होता है, प्लेन सरफेस होता है। क्लियर है। अब ज्योमेट्रिक शेप्स में देख लेते हैं कि आखिर ज्योमेट्रिक शेप्स में किस किस के पास प्लेन सरफेस होता है। तो प्लेन सरफेस देखो, ट्राइंगल। यहाँ पे ज्योमेट्री शेप्स का मतलब है कि अगर कागज़ में आपने बनाया है तो उसका प्लेन सरफेस दिखेगा। तो कागज़ में देखो मैं बना रही हूँ ये ट्राइंगल, क्या आपको इसकी थिकनेस दिख रही है, नहीं दिख रही, हाइट दिख रही है, नहीं दिख रही, क्या दिख रहा है, सिर्फ ये प्लेन सरफेस दिख रहा है, ये इतना एरिया जितना इसने घेरा हुआ है। ठीक है, जैसे अब मैं स्क्वायर बना लूँ, ये देखो स्क्वायर मैंने बना लिया, तो ये इसका सिर्फ इतना एरिया दिख रहा है कि ये एरिया इसका इतना है, तो ये वाला सरफेस क्या कहलाएगा, प्लेन सरफेस। रेक्टेंगल मैंने बनाया तो ये क्या हो गया, ये वाला एरिया क्या हो गया इसका, प्लेन सरफेस। क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये था आपका प्लेन सरफेस। आई होप आपको प्लेन सरफेस अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे कर्व के बारे में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या, कर्व के बारे में। देखिए, अब हमें पढ़ना है प्लेन कर्व के बारे में कि प्लेन कर्व क्या होता है। ठीक है, तो व्हेन वी गेट अ कर्व बाय जॉइनिंग द नंबर्स ऑफ पॉइंट्स विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल इज अ प्लेन कर्व। क्या कह रहा है कि जब हम कोई भी चीज़ बनाते हैं, अगर किसी पॉइंट्स को जोड़कर, तो वो कर्व कहलाता है। बट कंडीशन ये होना चाहिए कि अगर आपका एक बार पेन टच हो गया तो उठना नहीं चाहिए पूरा डायग्राम बनते हुए। कैसे, देखो मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे मैंने यहाँ से पेन मैंने टच किया और जो बनाना किया, तो मैंने पेन नहीं उठाया, ये देखिए, ये मैंने पेन नहीं उठाया, तो इसे हम क्या कहते हैं, कर्व। ओके, अब क्या कहता है कि देखो ये तो मैंने रैंडमली बना लिया, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं। जैसे मान लो कि आपको ये 3 पॉइंट दिया हुआ है, तो 3 पॉइंट को ज्वाइन करके आपको कर्व बनाना है। तो आपने क्या किया, यहाँ से स्टार्ट किया, तो स्टार्ट करने के बाद आप चले और वहीं पे आके एंड कर दिया, तो देखो ये भी क्या बन गया, कर्व बन गया। तो ये क्या हो गया, आपने देखो पॉइंट्स को ही क्या किया है, ज्वाइंट किया है, और पेन को आपने उठाया नहीं है। तो ये हो गया आपका क्या, कर्व। इसे हम क्या कहते हैं, कर्व कहते हैं। तो कर्व भी कैसे होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक क्लोज्ड होता है और एक ओपन होता है। ठीक है, तो पहले मैं आपको इसमें समझा देती हूँ कि कर्व में कौन कौन सी कैटेगरी आ सकती है। जैसे सिंपल लाइन, जब मैं लाइन खींच रही हूँ, लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, तो मैंने अपने पेन को लिफ्ट नहीं किया है। ध्यान से देखो, मैंने अपनी लाइन खींची तो मैंने अपने पेन को लिफ्ट नहीं किया, और आपको पता है कि नंबर ऑफ़ पॉइंट्स को मिलाने के बाद ही लाइन बनती है। तो इवन मैंने क्या किया है कि इसको हमने जोड़ दिया है, कनेक्ट कर दिया है, तो ये क्या हो गया है, लाइन बन गई। तो ये कर्व होगी क्या, हाँ होगी। ठीक है, जैसे एक सर्कल बनाने के लिए भी मैंने स्टार्ट किया और क्लोज कर दिया,
विदाउट लिफ्टिंग पेन, बिना पेन को उठाए। तो ये कर्व है क्या? हाँ है। अब जैसे 4 पॉइंट्स मुझे मिल गए, अब मुझे इसे ज्वाइन करना है, तो मैंने इसको ज्वाइन कर दिया विदाउट लिफ्टिंग पेन, मीन्स ये भी क्या है? कर्व है। आगे आपको समझ में, ट्राइंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, लाइन हो गया, ये सब क्या है? एग्जाम्पल ऑफ कर्व है। ठीक है, अब हम ध्यान से पढ़ते हैं कि कर्व कितने टाइप के होते हैं, है ना। तो हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ कर्व। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी टाइप्स ऑफ कर्व। तो ये टाइप्स ऑफ कर्व में आपके पास 2 टाइप्स हैं ओनली। कितने टाइप्स हैं आपके पास? 2 टाइप्स। तो फर्स्ट हो जाएगा आपका ओपन कर्व और सेकंड हो जाएगा आपका क्लोज्ड कर्व। तो कितने टाइप के होते हैं कर्व? 2 टाइप के। फर्स्ट हो गया मान लो क्लोज्ड कर्व और सेकंड हो गया आपका ओपन कर्व। ठीक है, तो क्लोज्ड कर्व क्या होते हैं? अब अच्छे से समझना कि क्लोज्ड कर्व हम किसे कहते हैं। तो क्लोज्ड कर्व ऐसे कर्व होते हैं जिनके स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या होता है? सेम होता है। ध्यान रखना, इनका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट आर सेम। ठीक है, इसकी मैं डेफिनेशन भी लिखवा दूंगी, लेकिन मैं आपको पहले एग्जांपल से समझा देती हूँ। तो क्लोज कर्व क्या होंगे? जैसे मैंने ये ट्रायंगल बनाया और यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब मुझे इस ट्रायंगल के अंदर जाना है, तो कहीं से कुछ ओपन दिख रहा है जिससे मैं अंदर जा सकूँ? नहीं। तो इसका मतलब क्या है? क्लोज कर्व है। कैसे? क्योंकि देखो यहाँ 3 पॉइंट थे, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और लाके यहीं पे ख़त्म कर दिया। मतलब ये जो पॉइंट है आपका स्टार्टिंग पॉइंट भी है और एंडिंग पॉइंट भी है। देखिए, कर्व कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। इसमें पहला है क्लोज्ड कर्व और सेकंड है आपका क्या? ओपन कर्व। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं क्लोज्ड कर्व। ये क्लोज्ड कर्व क्या होते हैं? तो सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी और बहुत ही ईजी है। आप इसके ना नोट्स ज़रूर बनाइए बेटा, बहुत अच्छे नोट्स हैं, आपको बहुत काम आएंगे। तो अ क्लोज्ड कर्व इज अ ज्योमेट्रिक फिगर वेयर द स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट आर सेम। ठीक है, मीन्स अगर आप कोई भी ज्योमेट्रिक फिगर बना रहे हैं तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या होता है? सेम होता है। कैसे होता है? चलो समझते हैं। मैंने लिया एग्जाम्पल कि कैसे होता है। मैम डेफिनेशन तो लिखिए, पर होता है कैसे? तो देखो मेरे पास है 3 डॉट्स, ठीक है, 3 पॉइंट है। तो मैंने यहाँ से पॉइंट स्टार्ट किया, तो मैंने विदाउट लिफ्टिंग पेन अपने पेन को चलाया और स्टार्टिंग पॉइंट पे ही लाके जाके ख़त्म कर दिया। मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट ही मेरा क्या बन गया? एंडिंग पॉइंट बन गया। तो इसे हम क्या कहते हैं? क्लोज्ड कर्व कहते हैं। जैसे 4 पॉइंट है, इसे हमें ज्वाइन करना है, तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और चलते 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 यहाँ आ गई। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट आपका क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या आपका? सेम है। अब मान लो कि मुझे सर्कल ड्रॉ करना है, तो मैंने यहाँ से लिया और ये ड्रॉ करते 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 मैं उसी पॉइंट पे आ गई, तो ये मेरा क्या हो गया? क्लोज्ड कर्व हो गया। ये सारे आप जानते हैं ज्योमेट्रिक शेप्स हैं, ठीक है, इसलिए क्लोज कर्व का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? ज्योमेट्रिक शेप्स, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या होता है? सेम होता है और ये कहीं से भी ओपन नहीं होते हैं। देखो ये पूरा क्लोज है, कहीं से भी इसमें जाने की जगह नहीं है, मतलब ये क्या है? क्लोज्ड है। इसमें भी मुझे एंट्री लेना है तो मैं कहीं से जा सकती हूँ क्या? नहीं जा सकती। मतलब यहाँ पे कोई भी जगह नहीं है, कोई भी गेट नहीं है जहाँ से मैं इंटर कर सकूँ। इसी के जस्ट अपोजिट होता है ओपन कर्व। ओपन कर्व क्या होता है? कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम नहीं होता। और जैसे मान लो ये ट्रायंगल के लिए मेरे 3 डॉट है, मैंने इनको स्टार्टिंग पॉइंट से, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे एंड कर दिया, तो इसका ये क्या हो गया? एंडिंग पॉइंट हो गया। तो आप देखो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों अलग अलग है, सेम नहीं है। अब मुझे यहाँ से मान लो इसमें एंटर करना है, तो मैं एंटर कर सकती हूँ क्या? नहीं। यहाँ से करना है तो नहीं, बट मुझे यहाँ से एंटर करना है तो मैं एंटर कर सकती हूँ। इट मीन्स यह क्या है? ओपन कर्व है। क्या है? ओपन कर्व। क्लियर है? मैं भी आपको डेफिनेशन लिखवा देती हूँ। देखो ओपन कर्व बहुत इजी है। ओपन कर्व क्या कहते हैं? एन ओपन कर्व इज अ कर्व दैट डज नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप।
मतलब ओपन कर्व क्या होता है, क्लोज लूप नहीं होता। आप यहाँ ट्रायंगल को देखो, एकदम क्लोज लूप है ना, कहीं से भी कुछ भी ढीला नहीं है ये एकदम क्लोज्ड है, कहीं से भी कुछ दिख नहीं रहा, ठीक है, मतलब कहीं से भी कुछ ओपन नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं क्लोज लूप। तो ये क्या होता है, क्लोज लूप नहीं होता है, मीन्स इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम नहीं होता। इट स्टार्ट एंड वन पॉइंट एंड एट अनदर पॉइंट, ठीक है, ये स्टार्ट होता है किसी और पॉइंट से बट एंड हो जाता है किसी और पॉइंट पे, ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं ओपन कर्व। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं कि ओपन कर्व किसे कहते हैं। देखो ये 3 पॉइंट है, ठीक है, ये मैंने स्टार्ट किया तो ये मेरा क्या हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट मैंने स्टार्ट किया और यहाँ पे लाके एंड कर दिया, तो ये हो गया मेरा एंडिंग पॉइंट। तो आप देखो इसका स्टार्टिंग पॉइंट अलग है और एंडिंग पॉइंट अलग है, और यहाँ पे देखो ये क्लोज नहीं हुआ। अगर मैं इसे ऐसे मिला देती तो ये हो जाता है क्लोज। तो यहाँ से ये क्या है, ओपन है ना, ये कैसा है, ओपन लूप है, इसे हम कहते हैं ओपन लूप। अगर आप यहाँ से एंट्री करना चाहते हो तो यहाँ से जा सकते हो। क्या आप यहाँ से जा सकते थे क्या, नहीं, क्यों, यहाँ पे ये एक हर्डल है। यहाँ से जा सकते थे क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक साइड दिया हुआ है, ठीक है, तो ये ओपन भी है, इसलिए हम इसको कहते हैं ओपन कर्व। इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, जैसे ये भी क्या है, ओपन कर्व, क्योंकि मैंने इसे ड्रॉ किया है बिना पेन को उठाए, है ना, विदाउट लिफ्टिंग द पेन, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं और देख लेते हैं कि मैंने ये ऐसा शेप लिया, ये देखो ये शेप मैंने, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हुआ, ये मेरा एंडिंग पॉइंट हुआ। क्या ये क्लोज हुआ क्या पूरा, नहीं, है ना, तो ये ओपन लूप हो गया, ठीक है। जैसे हम इनफाइनाइट बनाते हैं, इनफाइनाइट ऐसे बनाते हैं, है ना, तो आप देखो ये पूरा क्लोज है ना, बट मैं इसे ऐसे बना दूँ तो ये आपका हो जाएगा क्लोज्ड। बट मैं इसे ऐसे बना दूँ तो देखो यहाँ से भी ओपन हो गया, यहाँ से भी हो गया। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था, ये इसका एंडिंग पॉइंट था, दोनों पॉइंट अलग अलग हैं, सेम नहीं है, ऊपर से ओपन है, इसलिए हम इसको कहते हैं ओपन कर्व। आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। क्लियर हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे पॉलीगॉन्स। तो आप अभी तक में ये वाली क्लास को अच्छे से पढ़ें। आप पहले तो समझिए कि सरफेस क्या होता है, कर्व क्या होते हैं, कितने टाइप्स के कर्व होते हैं, ठीक है, इनको अच्छे से समझिए। फिर पॉलीगॉन्स पढ़ेंगे, क्योंकि पॉलीगॉन्स अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, क्योंकि उसे हमें डीप में पढ़ना ही पड़ेगा। ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे बेटा कोई फ़ायदा नहीं है, इससे अच्छा है कि टाइम वेस्ट ना करो, आपको डीपली ही पढ़ना पड़ेगा, एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ताकि आप अभी 9th में भी जाएंगे, 10th में भी जाएंगे, वहाँ पे भी आपको यही सब चीज़ें मिलेंगी।